कैसी थी 6 महीने सोने वाले कुंभकर्ण की सुहाग रात। दोस्तों, रावण का भाई कुंभकर्ण अपनी शादी के दिन भी नींद में कुछ इस कदर मग्न था कि अपनी सुहाग रात मनाना ही भूल गया। लेकिन उसकी पत्नी करकटी ने हार नहीं मानी और कुंभकर्ण को नींद से जगा ही लिया। और सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे। दरअसल करकटी ने जब कुंभकर्ण को सुहाग रात से पहले ही सोते हुए देखा तो उसके पति के साथ पहली रात के सारे सपने तार तार हो गए। वे जानती थी कि अगर अभी कुंभकर्ण को नहीं जगाया गया तो वो अगले 6 महीनों तक सोता ही रहेगा। इसलिए करकटी ने कुंभकर्ण को नींद से जगाने का फैसला किया। पहले तो उसने कुंभकर्ण को आवाज देकर जगाने का प्रयास किया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पर करकटी भी कोई आम स्त्री नहीं थी, उसके पास कई तरह की मायावी शक्तियां थी। उन शक्तियों के प्रयोग से उसने कुंभकर्ण की नींद को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो असफल हो रही थी। करकटी एक शिव भक्त भी थी, इसलिए अंत में उसने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। भगवान शिव जब उसके समक्ष प्रकट हुए तो करकटी ने उनसे कुंभकर्ण को जगाने का उपाय पूछा। भगवान शिव ने तब उसे एक छोटी सी सेना दी जो कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करने लगी। उस सेना के सिपाही कुंभकर्ण के शरीर पर चढ़कर कूदने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे, भालों को कुंभकर्ण के नाक और कान में चुभोने लगे। लेकिन कुंभकर्ण की नींद इतनी ज्यादा गहरी थी कि उसे इन सब चीजों का जरा भी असर नहीं हो रहा था। वो अभी भी बेसुध होकर सो रहा था, लेकिन उसे जगाने के प्रयास में अब वो सेना थक हार कर बैठ चुकी थी। इस प्रयास के असफल होने के बाद भी भगवान शिव ने करकटी से स्वादिष्ट भोजन बनाने को कहा, जिसके बाद करकटी ने अपनी मायावी शक्तियों से जादुई स्वाद वाला भोजन प्रकट किया। स्वादिष्ट भोजन कुंभकर्ण की कमजोरी थी। जैसे जैसे भोजन की सुगंध उसकी नाक में प्रवाहित होने लगी, वैसे वैसे उसकी नींद भी खुलने लगी और आखिर में करकटी के प्रयासों का परिणाम उसे मिल ही गया। कुंभकर्ण नींद से जाग गया। उसने सबसे पहले तो अपनी पत्नी द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वो करकटी के साथ प्रेम बेला में लीन हो गया। इस तरह से करकटी और कुंभकर्ण की सुहाग रात पूरी हो पाई। दोस्तों, इसके कुछ महीने बाद करकटी ने भीमासुर नाम के एक पुत्र को भी जन्म दिया। कुंभकर्ण की नींद की कहानियां तो आपने बचपन से सुनी ही होंगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं दोस्तों कि कुंभकर्ण एक महान वैज्ञानिक भी था। उसने किष्किंधा की एक गुफा में अपनी एक बड़ी सी प्रयोगशाला बना रखी थी। 6 महीने सोने के बाद वो जो साल के बाकी 6 महीने जब जागता था तो इसी प्रयोगशाला में अपना समय बिताया करता था, जिस कारण वहां की आम जनता तो उसे पहचानती तक नहीं थी, क्योंकि वो ज्यादा किसी के सामने आता ही नहीं था। लेकिन इस प्रयोगशाला में कुंभकर्ण अकेले काम नहीं करता था। उसके वैज्ञानिक कार्यों में उसकी पहली पत्नी वज्रज्वाला उसका सहयोग किया करती थी। दोनों ने मिलकर ऐसे बहुत सारे दिव्यास्त्रों का आविष्कार किया था जिनका तोड़ दुनिया के किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास बिल्कुल भी नहीं था। दिव्यास्त्रों के अलावा कुंभकर्ण विमान भी बनाया करता था। उसकी बनाई सभी चीजों का प्रयोग रावण युद्ध के दौरान किया करता था। महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथों में कुंभकर्ण के बनाए अस्त्रों और आविष्कारों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अलौकिक शक्तियों से भरपूर इन अस्त्रों से रावण ने अनेकों युद्ध जीते हैं। इसी वजह से रावण को अपनी जीत का और कुंभकर्ण को अपने ज्ञान का घमंड हो गया था। लेकिन रावण की तरह ही कुंभकर्ण का घमंड भी टिक नहीं पाया। कुंभकर्ण एक बार जंगल घूमने गया हुआ था, लेकिन लंबा टाइम बीत जाने की वजह से उसे जोरों की भूख लगने लगी थी। लेकिन जंगल में उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था, जिसके बाद अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके उसने समस्त जंगल को आग लगा दी और वहां रहने वाले ऋषि मुनियों पर उसने हमला कर दिया। कुंभकर्ण के इस दुर्व्यवहार को देखकर वहां मौजूद एक ऋषि ने उसे श्राप दे दिया। ऋषि ने कहा कि आज कुंभकर्ण को उसके जिस शस्त्र ज्ञान पर घमंड है, जिन शस्त्रों से उसने समस्त जंगल का नाश किया है, वहीं ज्ञान और शस्त्र उसके बिल्कुल काम नहीं आएंगे जब उसे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसी श्राप का परिणाम था दोस्तों कि जब कुंभकर्ण प्रभु श्री राम से युद्ध करने आया तो उसके कोई भी शस्त्र उनके सामने टिक नहीं पाए, जिसके कारण उसका युद्ध में वध हो गया था। तो कुंभकर्ण की कहानी से जुड़े यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही और कथाओं के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिए।